हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। एच डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दिया हो उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले के वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह पार्ट 4 है, इससे पहले हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है और टाइप वाइज क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, बेसिक जो है हमने पहले ही वाले पार्ट में इसका सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आसान क्वेश्चन होते हैं काफ़ी। है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर। देखिए, 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें 25 रुपये दिया है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, रेट परसेंट कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है, या फिर हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करना भी इसको काफ़ी आसान होता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, मूलधन। जो भी मूलधन ये दिया गया होगा हमें वो हम लेंगे। जैसे यहाँ पर इसमें 10,000 दिया है, मूलधन बराबर होता है अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो भी अंतर दिया गया होता है उसको हम अंतर को लिखेंगे और गुणा में आ जाएगा यहाँ 100 बटे में आ जाएगा आर, और यहाँ पर लगा देंगे हम स्क्वायर यानी कि टी। टी यहाँ पर देखिए टाइम है, ये तो समय है। टी यहाँ पर समय हो जाएगा और यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ पर दर हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दर कितनी है, तो दर हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए, मूलधन हमें दिया है 10,000 रुपये, तो हम 10,000 का 10,000 लिख देंगे। इसके बाद बराबर देखिए अंतर दिया गया है हमें 25 रुपये। तो देखिए, यहाँ पर जब हमें अंतर 25 रुपये दिया गया है ये, तो हम 25 का 25 लिख देंगे। यहाँ पर अंतर हमारा 25 है, गुणा में यहाँ पर दिया गया है 100 बटे में आ जाएगा आर, तो यहाँ आर आ गया। और देखिए, यहाँ पर टाइम जो दिया है हमें वो 2 साल का दिया है। समय दिया है हमें देखिए 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का समय दिया गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ जाएगा ये 10,000 बराबर के आ जाएगा ये 25, गुणा में देखिए यहाँ पर हम इसका 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 10,000, और बट्टे में आ जाएगा ये आर स्क्वायर। अब देखिए, इसको सॉल्व करना आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं करना आपको। देखिए, यहाँ पर हमने देखा ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो से ये 4 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। इसका बाद देखिए, आर बटे में दिया गया है तो बराबर का हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 25। जब आर स्क्वायर बराबर 25 है तो स्क्वायर उठ के इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर ये रूट हो जाएगा, तो आर का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5%। तो देखिए, रेट परसेंट निकालना बहुत आसान है। यहाँ से आर का मान जो आ गया 5% आ गया, तो रेट परसेंट हमसे पूछी थी ब्याज की दर, वो होगी 5%। तो देखिए, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ब्याज दर देखिए यहाँ पर 5% है, तो देखिए एक साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 5 मिलेगा, दूसरे साल में भी 5, यानी कि एक साल में ब्याज मिलेगा हमें टोटल 10%। 10% का हमें साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो 2 साल में निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 10.25। मतलब देखिए, ब्याज का अंतर कितना निकल के आएगा, पॉइंट, देखिए यहाँ निकल के आ जाएगा 0.25। ये 0.25 हमारे हिसाब से क्या आया, ब्याज के अंतर निकल के आया साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि अंतर इतना नहीं है, हमारे हिसाब से तो अंतर निकल के आया 0.25, जबकि यहाँ पर दिया है 25। तो देखिए, हम इसको यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे हिसाब से तो अंतर है का 0.25 पर, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दिया हमें 25 का। तो देखिए, गुणा में निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो ऊपर और लग जाएंगे, तो जीरो हम क्या करेंगे, ये 25 से 25 कैंसिल कर देंगे, तो वापस से देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 10,000। तो देखिए, सेटिस्फाई कर गया आंसर हमारा, यानी कि हमारे हिसाब से जो मूलधन निकल के आया वो 10,000 आया। क्वेश्चन में भी कितना दिया है, 10,000 दिया, तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और ये ऐसे ऑप्शन पहचानना बहुत आसान होता है, देखिए बहुत आसान होता है यहाँ पर ऑप्शन पहचानना। तो हम 5% अब ऐसे भी लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए, फॉर्मूला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और ये काफ़ी काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया दूसरे नंबर में, यहाँ पर बोला गया कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें 31 रुपये दिया है। तदनुसार वह राशि कितनी होगी वो हमें बताना है। देखिए, दर परसेंट, इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। दर परसेंट का है 1/10 है, तो हम इसको एक यानी कि
फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से जो 3 साल का दिया है वैल्यू मान लीजिए 10 से 11 हो जाएगी वो, क्योंकि 10% की उसमें वृद्धि होगी वार्षिक से। देखिए 3 साल का दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। जब हमने इसका क्यूब करा तो देखिए हमारे हिसाब से जो मूलधन निकल के आएगा वो आएगा 1000, और मिश्र धन हमारा निकल के आएगा वो आएगा कितना, 1331 रुपये। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए जो हमारे हिसाब से निकल के आएगा इसका अंतर वो आएगा, देखिए यहाँ से इनका अंतर जब हम करेंगे तो आएगा निकल के 331 रुपये। ये जो अंतर निकल के आया है ये कब आया है, जब वैल्यू क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई हो। लेकिन अगर हम 1000 का 3 साल का 30% निकालें, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज में जो होता है वो एक साल में 10% बढ़ेगी, फिर अगले साल में भी 10% ही बढ़ेगी, फिर अगले साल में भी वो 10% ही बढ़ेगी, यानी कि कुल मिलाकर 3 साल में 30% इस पर ब्याज आएगा। और जब हम 1000 का 30% निकालेंगे, देखिए यहाँ से हमने निकाला 1000 का 30%, तो देखिए 1000 का जब हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, निकल के 300 आ जाएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज आएगा वो तो आएगा 300 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 331 रुपये। मतलब अंतर कितने का आएगा, 31 का, किसके ऊपर, तो हमारे हिसाब से भी अंतर 31 का आया, लेकिन क्वेश्चन में भी हमें 31 का दिया है। तो 1000 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1000 की वैल्यू यानी कि इस वाले की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए 31 से 31 कैंसिल, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1000 रुपये। तो देखिए ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन से, लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि जो 10% की इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, तो 3 साल की हम इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। जब 3 साल की हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो देखिए 3 साल की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी 33.1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक्स प्लस के एक्स वाई बाई 100। तो देखिए यहाँ पर हम इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं इफेक्टिव रेट को। तो देखिए यहाँ हम इफेक्टिव रेट रखेंगे, यहाँ से 2 साल की निकल के आएगी, तो देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस के हो जाएगा 10 गुणा में 10 बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक की गुणा एक में करेंगे हम, तो यहाँ से 2 साल की जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगा वो आ गई 21%। लेकिन हमें निकालनी है 3 साल की, तो हम एक बार ही और सॉल्व करेंगे इसको। 21 प्लस के 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के 21 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा ये 10, तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100। तो देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा इस बार, अब तक 2 जीरो से हम 2 जीरो नहीं काट सकते, तो यहाँ जाएगा ये 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पॉइंट, यहाँ से जीरो कट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए ये 21 और 10 तो हो जाए 31, प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 2.1, तो ये हो जाएगा 33.1। तो देखिए 33.1 क्या आ गए, 3 साल की इफेक्टिव रेट आ गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ये हमें निकालनी नहीं है, ये हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि 3 साल की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, और निकालने भी है तो आप बहुत जल्दी इसको निकाल सकते हैं। और देखिए 3 साल का जो ब्याज निकल के आएगा साधारण ब्याज वो 30% ही तो निकल के आएगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 33.1, यानी कि 33.1% बोल लो या आप वैल्यू डायरेक्टली बोल दो। तो कितने का अंतर निकल के आएगा, हमारे हिसाब से आएगा 1 पॉइंट, यानी कि 3.1 का। तो 3.1 का अंतर हमारे हिसाब से है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बीच में जो अंतर दिया गया है वो 31 रुपये का दिया गया है, 31। तो हमारे हिसाब से कितना है, 31 रुपये का है क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ 31 से 31 कैंसिल, वापस से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 10,000 रुपये मिल जाएगा हमारा मूलधन, 10,000 नहीं सॉरी 1000 मिल जाएगा हमारा मूलधन। तो 1000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ एक ही जीरो तो लगेगा, यहाँ पर 1 जीरो लगेगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 जीरो। तो देखिए नीचे यहाँ पर 1 पॉइंट है तो यहाँ बटे में 10 आएगा, और ये 10 पलट के ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 रुपये हमारा मूलधन। तो 1000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखिए अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया है 768 रुपये। आगे बोला गया है कि वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए 2 साल का अंतर निकालना बहुत आसान है। 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी हो, देखिए साधारण ब्याज जो हमें मिलता 2 साल में वो कितना मिलता, 16 रुपये का मिलता, आप ये समझिए, या 16% बोल लीजिए आप इसको, क्योंकि देखिए 1 साल में मिलेगा 8%, फिर अगले साल में भी मिलेगा हमें 8 ही %। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालना आसान होता है। 2 साल का जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 8 16 पॉइंट, यहाँ जाएगा 64, यानी कि देखिए इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सक्सेसिव से, एक्स प्लस के वाई, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई बाई 100। तो देखिए बाई 100। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पर 8 दी गई है तो हम 8 से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 8 प्लस के 8 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 8 की गुणा 8 में करेंगे हम, 8 8 64 बटे में आ जाएगा ये 2
तो देखिए पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, 8816.64। तो देखिए हमें इतना लंबा इसको नहीं करना होता है, बस हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। इतना लंबा हमें नहीं करना होता, जो भी 2 साल की इफेक्टिव रेट हो उसको जोड़ करके हम डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं उसका। तो देखिए साधारण ब्याज मिलेगा हमें, वो मिलेगा 16, और चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हमें 16.64। तो देखिए अंतर कितने का आएगा, 0.64 का। देखिए हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकल के आया, वो आया है 6 पॉइंट यानी कि 0.64 का। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है अंतर 768 रुपये का है। तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम ऊपर और लगा देंगे, क्योंकि बटे वाला नंबर पलट के, देखिए ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, हम उसको पहले ही इसको गुणा में लिख देते हैं। अब जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट लेंगे, देखिए 8 से काटेंगे हम इसको, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, ये 8 से काटेंगे हम इसको, 8 नम 72, यहाँ 8 नम 72, यहाँ 4 बचेगा, ये हो जाएगा देखिए 8 चौक 8 छंग 48। तो देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा, फिर 8 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 एकमा 8 दूना 16, तो 12 अट्ठे होते हैं 96। उसके बाद देखिए ये 4 जीरो ऐसे का ऐसे लगा दिए, मतलब वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1,20,000 रुपये। जो मूलधन होगा वो भी 1,20,000 रुपये होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी सी इसमें आपको जल्दी से गुणा भाग कर लेनी है, आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, यदि 2 वर्ष में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह राशि कितनी है। देखिए डायरेक्टली सॉल्व करेगा हम, अंतर कितने का आएगा हमारे हिसाब से 5 पंजे 25 यानी कि 0.25 का। और वैसे अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में, 6 रुपये का। तो 100 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, बस इतना ही हमें इसमें करना था। देखिए डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो ब्याज निकल के आएगा साधारण वो तो आएगा 10%, और जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा निकल के वो आएगा 10.25। तो अंतर कितने का आएगा 0.25 का। तो डायरेक्टली हमने 25 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ 2 जीरो हमें और लगाने पड़ेंगे। तो देखिए हम इसको काटेंगे यहाँ से, जब 25 से काटेंगे हम इसको, 25 चौका 100, 6 से इसको गुणा करेंगे हम, 6 चौक 24, 2 जीरो हम लगा दिए। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2400 रुपये। जो राशि होगी वो राशि होगी 2400, यानी कि 2400 रुपये की वो राशि होगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया यहाँ पर, देखिए 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की रेट कितनी है, ये हमसे पूछा। तो देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमें दर बतानी, तो देखिए दर हम वैसे ही देख करके भी आंसर लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 8%। कैसे होगा देखिए, क्योंकि देखिए यहीं पर आएगा 8 अट्ठे 64, और 64 क्या है 32 का मल्टीपल ही निकल के आ रहा है। तो देखिए हम इसको वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया था तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता था, वो है मूलधन। जितना भी हमें मूलधन दिया गया है वो बराबर में आ जाएगा अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकलेंगे हम, और गुणा में आ जाएगा ये 100, बटे में आ जाएगा यहाँ आर, और यहाँ पर लगा देंगे हम टी। टी क्या है यहाँ पर समय है, ये समय हो जाएगा यहाँ पर, और ये आर जो है यहाँ पर ये रेट हो जाएगी, यानी कि ये दर हो जाएगी। बस इतना ही हमें लिखना था। देखिए मूलधन हमें दिया है 5,000 रुपये, तो 5,000 का हमने 5,000 लिख दिया बराबर, अंतर दिया है हमें 32 रुपये का, तो 32 का 32 हमने लिख दिया, अंतर हमें 32 रुपये का दिया है। रेट परसेंट हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लगा देंगे, बटे में आ जाएगा ये आर, और समय जो दिया है हमें वो दिया है 2 साल का, तो हमने टी की जगह लिख दिया 2। बस इसी को हमने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए अब जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ जाएगा ये 5,000 रुपये, बराबर आ जाएगा यहाँ पर ये 32, ये 32 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणा में आ जाएगा ये, देखिए इसकी जब हम स्क्वायर करेंगे 100 का तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 बटे में आ जाएगा ये आर स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने सॉल्व कर लेना है, बस इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 3 जीरो से देखिए हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 5 से हमने इसको कैंसिल करा, 5 दूना 10, और 32 की गुणा हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 64। मतलब ये आर तो बटे में है बराबर के, इस तरह जाएगा ये गुणा में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर जो होगा 32 दूना 64 होगा। तो देखिए आर का यहाँ पर जब ये रूट चढ़ेगा इस पर जा करके ये इसका आर का मान निकल के आ जाएगा 8। तो देखिए 8% क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और देखते ही हमने 8% इस क्वेश्चन का आंसर लगा भी दिया था कि 8% इसका आंसर होगा। अब आप जब ज़्यादातर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर हम कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है कि इससे हम बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे, लेकिन हम देखते ही आंसर लगा सकते हैं इन क्वेश्चन का, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% प्रतिवर्ष दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये हो, तो वो राशि हमें बतानी। तो देखिए 8% का हमें निकालना है, 2 साल का समय, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, साधारण ब्याज तो मिलेगा 16% का,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 16.64 का। तो देखिए अंतर कितने का आया, अंतर निकल के आएगा 0.64 का। हमारे हिसाब से तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो आया है 0.64, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दिया हमें 8 रुपए का। तो देखिए 100 की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अपने आप में सभी वैल्यू 100% होती है। तो देखिए 100 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ पर 100 और लगा देंगे हम। तो देखिए 8 से हमने इसको काटा, 8 अट्ठे हो जाएगा ये 64। उसके बाद देखिए हम 8 से फिर से इसको 1000 को जब हम 8 से भाग देंगे तो आता है 125। तो देखिए यहाँ जाएगा 125 और ये जीरो हम एक ऐसे लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1250 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमने ऐसा क्यों कर दिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ये 10,000, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 गुणा में 10, और जब हम 1000 में 8 से भाग लगाएंगे ना तो आता है 125 और ये जीरो ऐसे लगा दिया हमने तो 1250 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया गया यहाँ पर, किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दर परसेंट हमें 5 दिए तो देखिए 160 रुपये का अंतर आया है। हमारे हिसाब से कितने का आएगा 25, यानी कि 0.25 का। तो की वैल्यू हमें निकाल ली तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे हम, एक दो जीरो हम यहाँ और बढ़ा देंगे। तो देखिए भाई इसको सॉल्व कर लेना है हमने, वो राशि कितनी होगी वो राशि हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 25 से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 25 से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100 और 16 चौके होते हैं 16 चौका 64। तो देखिए 64 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 2 3 जीरो का 3 जीरो ऐसी। तो आंसर आएगा हमारा 64,000 रुपये। जो वो राशि होगी वो होगी 64,000 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बहुत आसान है इसका, इफेक्टिव रेट से हमने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। देखिए साधारण ब्याज जो मिलेगा हमें वो 10% मिलेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा हमें वो 10.25 मिलेगा। यानी कि अंतर देखिए कितने का है 0.25 का। हमारे हिसाब से तो अंतर 0.25 का है, जबकि क्वेश्चन में अंतर दिया है 160 रुपये का। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितनी आएगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए टोटल 9 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धनराशि के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपये का अंतर। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अब की बार 4% रेट दी है। तो देखिए 2 साल में 4% की दर से जो साधारण ब्याज मिलेगा वो तो 8 मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 8 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16, यानी कि 8.116 का। तो देखिए अंतर कितने का आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 0.16 का, यानी कि 0.16 का अंतर आएगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो आया अंतर 0.16 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया अंतर 1 रुपये का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है कि वो राशि कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 100 का मान निकाल लेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको काटा 4 चौक 16, 4 से हमने इसको काटा 25 बार। फिर देखिए 4 से हमने इसको 100 को काटा 25 बार। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो वो राशि कितनी हो जाएगी 625 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब 1 रुपया होगा और वो भी दर 4% होगी, तो वो राशि जो होगी वो 625 रुपये होगी, यानी मूलधन जो होगा वो 625 रुपये होगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है यहाँ पर, यदि धनराशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 20 रुपये का अंतर है तो वह राशि कितनी है। बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरीके के, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ये। रेट परसेंट देखिए यहाँ पर भी 4% दिए हमें और समय हमें 2 साल का दिया है। तो इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान है। 20 को सीधा हम रख देंगे 4 चौक 16, यानी कि 1.16 के बराबर, और 100 का मान हमें निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो देखिए 2 जीरो और बढ़ा दिए हमने। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 से इसको काटेंगे हम 4 चौक 16, 4 से हमने इसको काटा 25 से, देखो ये जाएगा 4 से 25 बार, 25 चौका 100 होता है, और 25 पंजे आ जाएगा ये 125, और 2 जीरो हम ऐसे ही लगा देंगे। तो 12,500 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वो राशि होगी 12,500 रुपये। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए हमने, और इसका एक पार्ट और बचा है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हम साधारण ब्याज के स्किप नहीं कर रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। एच डी यादव की बुक से हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम कवर करते चल रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बच गए हैं, और इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए मिल रहे हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।